आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हुए हैं जहां पर कुछ साल या महीने की बात करें तो ये संवेदनशील इलाका है। और संवेदनशील इलाके में आज बिजली की रोशनी देख के हम यहाँ खबर उठाने पहुंचे हैं। और गरियाबंद जिले से महज लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर साहिबीन ग्राम पंचायत पर मौजूद हैं। वहाँ पर एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनसे हम वक्त वक्त बात करेंगे यहाँ की समस्या से को लेकर, यहाँ की जो बिजली से लेकर मूलभूत समस्या की लेकर बातचीत करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो दादाजी ये बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम रूप सिंह माझी है और मेरे को सबको जानते हैं रूप सिंह मरकाम के नाम से। तो यहाँ का मूलभूत समस्या तो ऐसी ही है कि आज हमारे ग्राम से साहिबीन कछार से बमनी झोला तक 15 किलोमीटर है और बहुत दुर्गम है। बारिश में हम लोग आने जाने करते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। जैसे परिवार में किसी प्रकार का बच्चे का प्रसव काल होता है तो कई मरीजों आज तक देहांत हो गए हैं। और इस प्रकार का आज हमारे गांव वैसे हुए 75 साल होने जा रहा है और इस गांव में बिजली भी नहीं है। शासन प्रशासन को कई बार अवगत किए हैं, बाकी शासन प्रशासन का हमारे वन क्षेत्र में ध्यान नहीं देते हैं। हमारे क्षेत्र का कई मूलभूत समस्या है कि बिजली तो नहीं है, स्वास्थ्य भी इस क्षेत्र का सुविधा नहीं है। दूसरी बात है, हमारे अंचल में प्राथमिक और मिडिल संस्था भी है, उसमें शिक्षक का भी इस प्रकार का अभाव है कि हमारे यहाँ के बच्चे आज अनपढ़ हैं। शासन प्रशासन ने कहता है कि आज लोगों 40-70 साल के बच्चों को, 70 साल बूढ़ों को आज शिक्षा देने के लिए फार्म भरवा रहा है और उसका परीक्षा भी ले रहा है। तो आने वाला पीढ़ी को देखे शासन प्रशासन की, यहाँ का बच्चा का भविष्य बनाने के लिए जो स्कूल व्यवस्था हो। और आज हमने, मेरे कार्यकाल में मैं सरपंच था और यहाँ का जनप्रतिनिधि था। उस टाइम में मैं एक आश्रम खोला था, 3 साल में स्वयं चलाया और चलाने के बाद स्वीकृति हुआ प्रशासन से। और आज 2012 से के बाद कुछ कारणवश आश्रम को इंदा गांव में संचालित है, विस्थापित किया गया। और उसके बारे में भी आज हम लोग कई धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम भी किए और एवं शासन का कई बार हम लोग वोट का बहिष्कार भी किए। तो आज चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके कान में जू तक नहीं निकल रहा है। दादाजी मेरा प्रश्न ये है कि अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है जी। अभ्यारण्य क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा बोला जाता है कि अभ्यारण्य क्षेत्र में आपके गांव को उठाने की बात कही जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अभ्यारण्य में गांव के नाम उठाने तो कहता है, हम लोग एक बार हमारे पूरा गांव के गांव हम लोग शासन को सो इच्छा से जाने के लिए हम लोग सभी लोग मतलब दस्तखत कर दिए थे। और हम लोग, हमारे गांव के लोग जगह भी चुनने गए थे। अच्छा। और जगह चुनने गए थे तो नवागढ़ और मैनपुर के बीच में चुने थे। तो उसके प्रति शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिए। और आज भी हर 10 साल में एक बार आता है कि ऐसा चीज देखने को मिलता है, ऐसे चीज देखने को मिलता है। और इसका अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसका कहते हैं कि नहीं, 18 साल के बाद जी, 18 साल जिसका हो गया है उसका 1 यूनिट बोलते हैं। अभी इसका 15,000 में तो आजकल हम लोग 10 लाख 15,000 20 लाख कमाते हैं। और 20 लाख कमाने के बाद
20 लाख कमाने के बाद साल भर में उसका खर्चा भी हो जाता है। तो इसी स्थिति में हम लोग क्यों जाएं? हमारे क्षेत्र का यही कहना है, यदि प्रशासन यदि उठाता है, आज रायपुर में नया रायपुर बना है, वहां के लोगों को एक नौकरी दिया है और एक घर का एक नौकरी दिया है, और वहां का जो मूल्य है उसी आधार पर यदि देंगे, मकान का मूल्य आकलन करे, जमीन का मुआवजा दिए, झाड़ का मुआवजा दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से व्यवस्थापन कर सकते हैं। दादा आप कितने साल से बसे हो यहाँ पे? हम लोग यहाँ लगभग 70 साल हो गए। 70 साल हो गया। 70 साल में किस चुनौती से आप यहाँ से सामना किए? हम लोग यहाँ 70 साल से इस प्रकार के हम लोग जूझे हैं कि आज जंगलों से भी जूझे हैं, जंगल के जानवर से जूझे हैं, शासन प्रशासन से भी जूझे हैं, और यहाँ का जो भी मूलभूत समस्या है हम लोग दर दर के भटक के आज ये स्थिति में हैं। 70 साल हो गया दादा, आपका देखा मैंने यहाँ तक पहुँचा, आपके यहाँ 110 किलोमीटर तय किया हूँ, और तय करने में आपका सड़क भी नहीं है, तो आपने क्या चीज जूझा है? कैसे प्रशासन से, कैसे किस तरह से मांग किया हुआ है? हम लोग ये शासन प्रशासन का ऐसे ही है कि हम लोग 70 साल से कई शासन प्रशासन को कई आवेदन दिए हैं, कई निवेदन दिए हैं। 2 बार हम लोग वोट का बहिष्कार भी किए हैं, और कई बार हम लोग चक्का जाम भी किए हैं, जन आंदोलन भी किए हैं, चक्का जाम भी किए हैं। उसके बाद भी शासन प्रशासन अनदेखा कर रहे हैं जी। और यहाँ से हम लोग ये क्षेत्र के छोड़, हमारे छत्तीसगढ़ के छोड़ के बाद हम लोग यहाँ से 6 किलोमीटर जाते हैं, तो वहाँ हाईवे रोड, नेशनल हाईवे रोड उड़ीसा में बाकायदा आंख मूंद के चलाते हैं, और यहाँ हम लोग आज अंधेरा में पड़े हैं। और आपके कुछ दूरी पर, लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर हाईवे है जी, उड़ीसा। 6 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर के बाद हाईवे, बावजूद इसके यहाँ का विकास नहीं होना। यहाँ का क्षेत्र का, यहाँ का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ क्षेत्र का जो बिंद्रानवगढ़ का विधायक या जो प्रतिनिधि या हमारे क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री की अनदेखा कर रहा है और अपना झोली भर रहे हैं। और दूसरी तरफ बताऊं, यहाँ नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्किंग की बात करें, आप भूतबेड़ा कितना दूरी है आपके यहाँ से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर में यहाँ से वहाँ नेटवर्क दुरुस्त है, आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है। आपके यहाँ टावर भी देखा जा रहा है, टावर भी लगा हुआ है, लेकिन आपके यहाँ क्यों, कैसे अप्रत्याशित रूप से आप प्रताड़ित हैं? हम इसको लोग बारे में बताएं। हमारे यहाँ ये हमारे साहिबिन कछार ग्राम पंचायत साहिबिन कछार में हम लोग ये गड़ा हुआ 5 साल हो गया है। नेटवर्क का, जियो नेटवर्क का 5 साल गड़ा हुआ है, और एक हमारे गांव का हम लोग कई प्रयास किए, और इसके बारे में हम लोग 8 मांग को रखे थे। 8 मांग में अभी तक ले किसी प्रकार का मांग अभी तक ले पूरा नहीं हुआ, न चालू भी नहीं हुआ है। और ये विष्णुदेव सरकार ये 5 साल के लिए है कि अगले भविष्य के लिए है, इसका तो मैं कह नहीं सकता हूं। क्या कि ये बीजेपी सरकार भविष्य में ये गिरने वाला है, ये विकास नहीं होगा तो भी अगले 5 साल में विष्णुदेव सरकार का गिरने वाला का तय है। तो दादा ये बता दो, ये बिहड़ वनांचल क्षेत्र है, ये नक्सलाइटों से प्रताड़ित था, ये एरिया लगभग देखा जा रहा था, और ये एरिया को अगर ऐसे स्थिति में देखें कि पहली प्राथमिकता सरकार को देनी चाहिए, वो प्राथमिकता क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आप लगातार ये बिहड़ वनांचल संवेदनशील इलाका देखा जा रहा है। आप जैसे भी स्थिति में देखें कि यहाँ पर मक्का का खेती किया जाता है, मक्का खरीदी भी नहीं होता सरकार के यहाँ, ऐसे ऐसे कई तरीका से प्रताड़ित। हमारे यहाँ ये हमारे क्षेत्र का ये 2007 से नक्सली क्षेत्र था, और नक्सली लोगों का इतना दबाव था कि हमारे क्षेत्र का जो भी है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक के बूढ़ा लोगों को तो पूरा दबाव था। जवान को अपने कब्जे में लेने के कोशिश था, और दबाव करके कोशिश कई लोगों को यहाँ लोगों का मतलब शामिल भी किए थे। और कुछ ये शासन प्रशासन कुछ मतलब ये करने के बाद हम लोग थोड़ा से वंचित हैं। यहाँ का जो अति संवेदनशील होने के नाम हमारे यहाँ महिला लोगों का कोई उनका
बचने का या रहने का कोई जगह ही नहीं था। और ये हमारे ये छत्तीसगढ़ शासन के ये दुर्भाग्य है या माने हमारे क्षेत्र का शासन तो ये बोलता है कि विकास हो रहा है, विकास का गंगा बह रहा है, लेकिन दुर्भावना सरकार की कह सकते हैं, क्योंकि आपकी साहिबीन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच सकती। नहीं, ये शासन का जो दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य नहीं, शासन का दुर्भाग्य है कि साहिबीन कछार तक के रोड, बिजली एवं जो भी सुविधा है, शासन का जो प्रशासन सुविधा है वो नहीं हो रहा है। दादा ये एक चीज देखा हूँ, क्योंकि ये एरिया में घूम रहा हूँ, फॉरेस्ट विभाग लोग प्राथमिक रूप से सड़क बना देते हैं, सड़क में धूलें उड़ रही हैं, उसके बाद बरसात में बह जाएगी, उसके बाद फिर वही खंडर की स्थिति, ये क्यों देखने को मिल रहा है? ये तो भाई ऐसे ही है कि ये हम लोग ये 10 साल से पूरा इस क्षेत्र का मरामत कार्य नहीं हुआ था। इस साल 2025 में हम लोग बमनी झोला में माने चक्का जाम किए थे 2023 में। तो उस दिन से शासन प्रशासन, डीएफओ या फॉरेस्ट जो भी विभाग हो, इसमें थोड़ा थोड़ा रुचि दिखाया है और किसी प्रकार का कोई काम नहीं। मैं देखा हूँ एरिया में, जैसे कोडोमल के इलाका में जाऊँ तो पहाड़ी के इलाका है, वहाँ पे रोड बना दिया गया और धूल लगातार उड़ रही है, लोग यहाँ से आना जाना लगातार कर रहे हैं। उसमें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से फॉरेस्ट विभाग बिल बना के, बाउचर बना के ये सारा चीज प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये पक्का रोड बनाने के लिए अगर बात करें तो गरियाबंद जिले के अंदर भी बात करें तो मेन रोड बनाने के लिए पेड़ काट रही है, लेकिन यहाँ की परमिशन, सड़क बनाने के लिए परमिशन क्यों नहीं दे रही है? आप इस बारे में बताइए। नहीं, इसमें क्या है, संबंध में हम लोग 23 तारीख को चक्का जाम किए थे, जिसमें डीएफओ साहब से बोले कि भाई उनका रिपेयरिंग कर दूंगा ऐसे करके। उसमें 70-75 हजार रुपया दिया था और वो 70-75 हजार में काम हुआ है। आगे 10 साल से किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ था। और बल्कि ये जाना जा रहा था साहिबीन इलाका वन विभाग का इलाका था और वन विभाग होने के कारण वहां पे बाड़ा भी बनाया गया था। आपको याद होगा इस बात को कि वहां पे यही इलाके में वन भैंसा का वनवास होता था, ऐसा कुछ है? नहीं, इस इलाका में वन भैंसा तो पहले इतना बहुत ज्यादा होता था, बहुत तादाद में था। हम लोग देखे थे, हम लोग उसका जब सेंचुरी हुआ तब भी ये मतलब ये तादाद में था। इसमें मतलब वन विभाग लोग पहले जो डीएफओ थे, अधिकारी थे, तो बाहर से लोग आते थे, देश विदेश से आते थे, उनको यहाँ का जो चौकीदार थे उनको से हक्का करते थे। वो इधर एक चीज बोलना चाहूँ, आप सेंचुरी भी सहे हैं जी, उसके बाद टाइगर रिजर्व भी सह रहे हैं जी, उसके बाद आपको बेदखली की बात भी आ रही है जी, अभी बेदखली तक बात आ रही है। बेदखली तक बात आ रही है तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आपको बेदखल कर दिया जाएगा, फिर आप कहाँ रहेंगे? आपका पूर्वज यहाँ रहे हैं। हाँ। ऐसा इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में जैसे हम लोग पूर्वज रहे थे जी, पूर्वज थे, आज 2 पीढ़ी तो हो गया है जी, 2 पीढ़ी हो गया है, पूर्वज लोग हैं जी, थे और आज भी हैं और हम लोग भी रहेंगे जी। जब तक हम लोग, पहले भी बता चुका हूं, जब तक नया रायपुर में जिस प्रकार का शासन प्रशासन ने आज मौजा दिया है, एक परिवार को एक नौकरी देने के लिए मतलब वादा किया है, उस प्रकार का यदि करेगा, झाड़ झड़ों का हमारा तो यहाँ वन पट्टा तो है ही नहीं है, हम लोग वन पट्टा नहीं है, भू अधिकार वाला है। हमारे यहाँ 117-120 खाता है भू अधिकार का। ये इस क्षेत्र का पहला नंबर ही हमारा गांव है, किसी का गांव में इतना पट्टा नहीं है। अच्छा, आपके द्वारा उपनिदेशक गरियाबंद का इल्जाम लगाया जाता है कि उड़ीसा के राज्य को यहाँ इधर लाने के लिए बसाया जाता है, ऐसा कोई इल्जाम भी लगाया जाता है, हमने सुना है, जानकारी है, हमको मिली जानकारी के अनुसार। तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारे में तो ऐसे नहीं है कि उड़ीसा लोगों को यहाँ बसाए वाला, और इस प्रकार का नहीं है। जो भी उड़ीसा से आते हैं जी, उनको हम लोग बोलते हैं कि भी हमारा ये जंगल है, हम लोग इस जंगल को रक्षा करें हैं और इस जंगल से हम लोग का दोहन भी होता है, इस जंगल से हमारा फायदा होता है, इस जंगल में से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। इसलिए
उड़ीसा वाले को हम लोग आज तक खदेड़े गए हैं। अच्छा, लास्ट प्रश्न है मेरा कि आप नक्सलाइटों से किस तरह से प्रताड़ित थे हम आगामी दिनों में? हम लोग नक्सली 2007 से आए हैं। नक्सली पहले तो हमारे कमांडर ललिता था, उस टाइम में हम लोग बहुत स्वतंत्र थे। अच्छा। जिस टाइम से हमारे यहाँ सुनील दादा आए हम्म। तो ये क्षेत्र का विभिन्न जगह से कई लोगों को मारपीट करना, कई जगह से प्रताड़ित करना, कई जगह से लूट मार करना, ये बहुत कठिन है। मेरे साथ तो मेरे 7 एकड़ जमीन को बंटवारा कर दिया है और मेरे 5 साल से मेरा उनका और मेरा मीटिंग नहीं होता था। बीच बीच में बुलाते थे, मेरे को 3 बार खड़ा किए थे। एक बार मेरे को बोले कि आपको आज जो भी होगा आपको ये करेंगे, तो मैंने उनको साफ बोल दिया था कि मैं यदि मारोगे तो बंदूक में मारोगे, नहीं तो उनको मैं यदि थप्पड़ में मारोगे तो आपको सोच लो, ऐसे करके बोला। और इस प्रकार का ये क्षेत्र का जितना भी लोगों को, जो बड़े आदमी थे जिसके पास 5-10 एकड़ था, उसको सब खदेड़ता था और छोटे वर्ग लोगों को उनको लेता था। क्या है कि उनको शामिल करना था। और कुछ दिन के ऐसे हो गया था कि हर गांव में 5 जन 2 और हमारे साथ 5 दिन रहे, इस प्रकार का हर गांव में ये चालू हो गया था। मतलब माओवादियों का साफ उद्देश्य था कि छोटे तत्व के लोगों को शामिल करना है और बड़े तत्व को जमींदार, जैसे 2-4 एकड़ ज्यादा हो गया, 10 एकड़ ज्यादा हो गया, उसको जमींदार बना देते थे। हाँ जी, ऐसा करके छोटे लोगों को शामिल करना इनका उद्देश्य बन गया था। ऐसा स्थिति यहाँ साहिब में बन रही थी। हाँ, ये साहिबीन में नहीं, ये क्षेत्र में बन पूरे रहा था। क्षेत्र में महिला से प्रताड़ित ये करता था। उनका जो ग्रुप था, वो ग्रुप में उनको ले लेता था और 15-17 साल लोग बच्चे महिला को अपने शोषण करता था। ये सुनील करता था। सुनील शोषण करता था जी। ये जो अभी इस शासन प्रशासन तो इनको केवल ये मोहरा दे रहा है। शासन प्रशासन से ऐसे लोगों को बाकी इनकाउंटर करना चाहिए और दुनिया से भगा देना चाहिए। ये क्या है कि ये क्षेत्र में अभी भी उनको यदि ऐसी करके शासन प्रशासन उसको यदि सह देगा तो भविष्य में ये आके ये क्षेत्र का और विनाश कर सकता है। ऐसा आपका वो है, मतलब जिस परिस्थिति से आप गुजरे हैं जी, तो ऐसा लगता है जी जी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? शासन प्रशासन को ये कहना मैं चाहता हूं कि जो यदि अभी तो केवल सिलेंडर हुआ है, उसको सिलेंडर से उनको बाहर निकालना चाहिए और उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ की गरीबों के लिए सड़क सुविधा, बिजली के लिए क्या कहेंगे? गरीबों के लिए तो सड़क और बिजली एक तो अनिवार्य है। इनको तत्काल हम लोग 3 महीना का टारगेट दिए हैं और 3 महीना में यदि नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रताड़ित हैं। जिस प्रकार से पहले नक्सलाइटों से प्रताड़ित थे, अब प्रशासन से प्रताड़ित हैं। लगातार धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है और इसके पहले भी किए भी हैं। उसके बावजूद प्रशासन अभी तक इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। ऊपर से उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र के नाम से गाँवों को उठाया जा रहा है। अब गाँवों को जब जिस तरह से उठाया जा रहा है तो ये लोग अब ऐसे ही चिंतित है क्योंकि यहाँ पर उनकी पुरखा बसी हुई है। अब पुरखा बसने के बाद अब इनको उठाया जाएगा तो इनके में तकलीफ बढ़ेगी। अब तकलीफ बढ़ेगी तो वही असर होगा जिस तरह से बस्तर में नक्सलाइटों को जिस तरह से नक्सलाइट जब बने, बाल बच्चे से लेके जवान तक, वही स्थिति यहाँ की स्थिति बन सकती है। क्यों दादा? हाँ बिल्कुल, यही स्थिति यहाँ भी बन सकती है। तो ये सोचनीय और विचारणीय विषय है और सरकार को सोचनी चाहिए कि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क सुविधा से लेके स्कूल शिक्षा व्यवस्था, बिजली, सारी चीज़ों को पहुँचानी चाहिए। क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति में ऐसी स्थिति है कि नक्सलाइट जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, माओवाद पूरी खत्म हो चुकी है। उस व्यवस्था में यहाँ पर ये सड़क सुविधा और सारी चीज़ों को पहुंचानी चाहिए। क्योंकि यहाँ छोटी छोटी जो गांव की स्थिति आप देखेंगे तस्वीरें में कि छोटी छोटी झोपड़ी है और यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे ही प्रताड़ित हैं। स्वतंत्रता के बाद भी ऐसे ही प्रताड़ित हैं। वो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए और वो सुविधा
कब उपलब्ध कराएंगे, यही इनका सवाल है। तो ऐसे ही हमारी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबर बने रहें। धन्यवाद।